आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, भारत में पहली बार, यानी जो भी चीज़ें भारत में पहली बार हुई हैं 2020 में, और कुछ प्रश्न 2019 के जो इम्पोर्टेंट हैं मैंने उसको भी कवर किया है, उनके हम MCQ क्वेश्चन करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और हाँ, वीडियो ख़त्म होने के बाद अगर आपको लगे कि आज आपने कुछ नया सीखा और आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न देखते हैं, भारत का पहला राष्ट्रीय रेल विश्वविद्यालय किस शहर में खोला गया है? तो भारत का पहला राष्ट्रीय रेल विश्वविद्यालय किस शहर में खोला गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी बड़ोदरा। तो गुजरात के बड़ोदरा शहर में भारत का पहला रेल विश्वविद्यालय खोला गया है। तो यह विश्वविद्यालय भारतीय रेल को आधुनिकीकरण यानी मॉडर्नाइजेशन के रास्ते पर ले जाएगा और उत्पादकता को बढ़ाकर तथा मेक इन इंडिया को प्रोत्साहन देगा। तो ये भारतीय रेलवे के लिए मॉडर्नाइजेशन के लिए ये विश्वविद्यालय खोला गया है, आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत का पहला हीरा संग्रहालय कहाँ खोला गया है? तो भारत का पहला हीरा संग्रहालय कहाँ खोला गया है? तो ये खोला गया है खजुराहो में। तो खजुराहो के साथ आप इसे भी याद रखना कि खजुराहो स्मारक समूह में कंदरिया महादेव मंदिर, वराह मंदिर तथा लक्ष्मी मंदिर आदि प्रसिद्ध हैं। ये भी एग्जाम में पूछे गए हैं। और मैं आपको बता दूं कि मैंने मंदिर पर एक सेपरेट वीडियो भी बना दी है, जिसमें मैंने सभी प्रसिद्ध मंदिरों जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो उनका निर्माण किसने कराया, वो कहाँ पर हैं, सब कुछ मैंने एक वीडियो में बताया है, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप उसे भी जरूर देख लेना। तो भारत का पहला हीरा संग्रहालय कहाँ खोला गया है? खजुराहो में खोला गया है। किसी शहर में देश का पहला ई कचरा क्लिनिक कहाँ खोला गया है? तो भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक कहाँ खोला गया है? तो ये खोला गया है मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में। तो ई कचरा क्या होता है? ई कचरा होता है जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होते हैं, टीवी हो गया, कंप्यूटर हो गया, हमारा मोबाइल फ़ोन हो गया, जब ये ख़राब हो जाता है तो ई कचरा क्लिनिक में उसे कलेक्ट किया जाता है और जो उसके कंपोनेंट होते हैं जो सही होते हैं उसे दोबारा रीयूज़ किया जाता है। तो बहुत ही अच्छा आइडिया है ये। तो ये कहाँ पर खोला गया है? ये मध्य प्रदेश के भोपाल में खोला गया है, आप इसे याद रखिएगा। तो भारत का पहला डायनासोर पार्क किस राज्य में खोला गया है? वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो भारत का पहला डायनासोर पार्क किस राज्य में खोला गया है? तो ये खोला गया है गुजरात में। और अब आपको मैं बता दूं कि भारत का पहला और ये विश्व का तीसरा डायनासोर म्यूजियम सह पार्क है, याद रखिएगा। भारत का पहला और विश्व का तीसरा, तो पूरे वर्ल्ड में तीसरा है और भारत का पहला है ये डायनासोर म्यूजियम पार्क। और इसका उद्घाटन गुजरात के महिसागर जिले में किया गया। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि गुजरात के किस जिले में किया गया, तो गुजरात के महिसागर जिले में है ये, गुजरात में। और गुजरात का जिला कौन सा है? महिसागर। तो दोनों आप याद रखिएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि भारतीय रेलवे ने किस रेलवे स्टेशन पर पहला चलता फिरता रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स लॉन्च किया है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए खासकर इंपॉर्टेंट है। तो भारतीय रेलवे ने रेलवे स्टेशन का पहला चलता फिरता रेस्टोरेंट कहाँ लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है ऑप्शन बी, यानी कि आसनसोल रेलवे स्टेशन। आसनसोल रेलवे स्टेशन कहाँ पर है? तो यह है पश्चिम बंगाल में। तो भारतीय रेलवे ने पश्चिम बंगाल के आसनसोल रेलवे स्टेशन पर देश का पहला रेलवे रेस्टोरेंट शुरू किया है और इसका नाम रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स रखा गया है। तो ये बता दूं मैं आपको, यही है, देखो आप इमेज में। तो जो भारतीय रेल के जो डिब्बे थे जो ख़राब हो चुके थे, भारतीय रेलवे ने क्या किया, उसे मुरम्मत कराया और उसमें रेस्टोरेंट खोल दिया, जिससे क्या हुआ, जो कस्टमर थे अट्रैक्ट हुए और भारतीय रेलवे की भी कमाई हुई। तो बहुत ही इनोवेटिव आइडिया था ये भारतीय रेलवे का। तो आगे देखते हैं अगला प्रश्न। तो भारत की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी किस राज्य में स्थापित की गई? तो पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी किस राज्य में स्थापित की जाएगी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में कहाँ? तो उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में। तो यह यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में खुलने जा रही है और इस यूनिवर्सिटी में क्लास 1 से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ साथ रिसर्च और PhD की डिग्री भी पढ़ाई जाएगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद रखिएगा, पूछा जा सकता है एग्जाम में। भारत का पहला हाथी अस्पताल कहाँ खोला गया है? तो भारत का पहला हाथी अस्पताल कहाँ खोला गया है? तो ये खोला गया है ऑप्शन सी, मथुरा। उत्तर प्रदेश के मथुरा में भारत का पहला हाथी अस्पताल खोला गया है। तो यहाँ पर वायरलेस डिजिटल एक्सरे, थर्मल इमेजिंग, अल्ट्रासोनोग्राफी सहित कई तरह की सुविधाएं जो घायल हो चुके हाथियों को प्रदान की जाएगी। तो बहुत ही अच्छा है ये। भारत का पहला हाथी हॉस्पिटल कहाँ पर खोला गया है? तो ये खोला गया है मथुरा में, इसे भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का पहला स्पेस टेक पार्क किस शहर में खोला गया है? तो भारत का पहला स्पेस टेक पार्क किस शहर में खोला जाएगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, तिरुवनंतपुरम में भारत का पहला स्पेस टेक पार्क खोला जाएगा। तो इस पार्क के द्वारा अंतरिक्ष संबंधी तकनीक के विकास के लिए एक हब विकसित किया जाएगा। कहाँ पर? तिरुवनंतपुरम में,
तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला हेल्थ एटीएम किस रेलवे स्टेशन पर लॉन्च किया गया? ये आप देख रहे हैं इमेज में, ये है हेल्थ एटीएम। एटीएम की तरह आप दिख रहा है ना, इसे हेल्थ एटीएम कहते हैं। तो ये भारत का पहला हेल्थ एटीएम किस रेलवे स्टेशन पर लॉन्च किया गया? तो इसे लॉन्च किया गया चारबाग। चारबाग कहाँ का रेलवे स्टेशन है? तो ये लखनऊ का रेलवे स्टेशन है चारबाग। और लखनऊ कहाँ पर है? तो ये उत्तर प्रदेश में है। लखनऊ उत्तर प्रदेश में है और चारबाग भी लखनऊ का ही पार्ट है, लखनऊ रेलवे स्टेशन का। तो ये हेल्थ एटीएम वहीं पर खोला जाएगा। और इस हेल्थ एटीएम पर यात्री 50 से 100 रुपये में 16 तरह के हेल्थ चेकअप करा सकता है। मतलब मिनिमम 50 रुपये और मैक्सिमम 100 रुपये में 16 तरह के हेल्थ चेकअप वो करा सकता है। कोई भी यात्री, कोई भी व्यक्ति वहाँ पर जाके करा सकता है। कहाँ पर? चारबाग लखनऊ में। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे हम देखते हैं, हाल ही में भारत का पहला गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र कहाँ खोला जाएगा? तो भारत का पहला गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ खोला जाएगा? तो मैं आपको बता दूं, ये आप देख रहे हैं गिद्ध की इमेज। तो जो भारत में अभी एक रिपोर्ट आई थी उसके मुताबिक भारत में 99% गिद्ध विलुप्त हो चुके हैं। बहुत ही शॉकिंग एक रिपोर्ट थी। 99% गिद्ध विलुप्त हो चुके हैं, सिर्फ 1% ही बचे हैं। इसीलिए भारत में कहाँ पर इसे संरक्षण किया जाएगा और प्रजनन केंद्र खोला जाएगा? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बन सकता है ये क्वेश्चन। तो आप बताइए। तो ये खोला जाएगा उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कहाँ? तो उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में बनेगा पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र। इसे याद रखिएगा। आगे देखते हैं, भारत का पहला रोबोटिक सर्जरी सेवा किस हॉस्पिटल में खोली गई है? तो ये आप देख रहे हैं इमेज में। अब रोबोट के द्वारा सर्जरी की जाएगी। तो ये रोबोटिक सर्जरी सेवा किस अस्पताल में खोली गई है? तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन ए, सफदरगंज हॉस्पिटल, जो कि दिल्ली में है। और बात करें तो ये रोबोट प्रोस्टेट, गुर्दे और ब्लैडर के कैंसरों और गुर्दे की समस्याओं से जूझ रहे मरीजों का इलाज करेगा। तो ये अभी पहला हॉस्पिटल है जो दिल्ली में खोला गया है। कहाँ पर? सफदरगंज हॉस्पिटल, दिल्ली में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला एयर प्यूरीफायर कहाँ स्थापित किया जाएगा? ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर ये एग्जाम में आएगा भी तो अधिकतर बच्चे इसे गलत करेंगे। कैसे? ज़्यादातर बच्चे क्या करेंगे, दिल्ली को टिक कर देंगे, क्योंकि दिल्ली ज़्यादा पोल्यूटेड सिटी है तो वहीं पर एयर प्यूरीफायर लगा होगा। पर इसका सही उत्तर दिल्ली नहीं होगा, इसका सही उत्तर होगा बंगलोर। तो बेंगलुरु में ही भारत का पहला एयर प्यूरीफायर स्थापित किया जाएगा। आप याद रखना, कहाँ पर? बेंगलोर में, ना कि दिल्ली में। दिल्ली में भी स्थापित किया गया है, पर जो पहला है एयर प्यूरीफायर वो बेंगलोर में लगा है। इसे आप याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला फन जोन किस रेलवे स्टेशन पर स्थापित किया गया है? तो पहला फन जोन किस रेलवे स्टेशन पर स्थापित किया है? तो इसका सही उत्तर होगा विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम जो कि आंध्र प्रदेश में है, वहाँ पर पहला फन जोन रेलवे स्टेशन में स्थापित किया जाएगा। तो इस फन जोन की खासियत क्या है? तो एक प्रकार का गेमिंग जोन है। इसकी यह सबसे बड़ी खासियत है, जहाँ की बच्चों के साथ साथ बड़ों के लिए भी फन एक्टिविटीज़ हैं। मतलब जैसे कि ट्रेन लेट हो जाती है या आप स्टेशन पर पहले जाकर बैठ जाते हैं, अगर आप बोर होते हैं तो इस फन जोन में जाकर आप गेम खेल सकते हैं और तरह तरह की एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए बहुत ही बढ़िया ये इनोवेटिव आइडिया है रेलवे का। तो भारत का पहला फन जोन कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो विशाखापट्टनम में, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला ग्लास ब्रिज किस राज्य में बनाया जाएगा? यानी भारत का पहला शीशे का पुल किस राज्य में बनाया जाएगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी उत्तराखंड। हाल ही में बहुत न्यूज़ में रहा था, इसलिए ये हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो उत्तराखंड में कहाँ पर बनाया जाएगा? तो उत्तराखंड में ऋषिकेश में ये ग्लास ब्रिज बनाया जाएगा। अगर आप ऋषिकेश में गए होंगे तो वहाँ पर आपने लक्ष्मण झूला जरूर देखा होगा। तो जो लक्ष्मण झूला था बहुत ही पुराना था, अब वो जर्जर हो चुका है। इसीलिए उत्तराखंड की सरकार ने 2019 में ही उसे बंद कर दिया था। तो उसके अल्टरनेट में ये पुल वहाँ पर बनाया जाएगा। यह पुल ऋषिकेश में गंगा नदी पर बनाया जाएगा। ये पुल लगभग 94 साल पुराने प्रसिद्ध लक्ष्मण झूला के विकल्प के तौर पर बनाया जाएगा, जिसे सुरक्षा कारणों के चलते 2019 में बंद कर दिया गया था। यानी जो लक्ष्मण झूला था उसे 2019 में ही बंद कर दिया गया था और उसके विकल्प के तौर पर अब ये पुल यानी ग्लास ब्रिज उत्तराखंड के ऋषिकेश में बनाया जाएगा। इसे आप याद रखना। तो आगे देखते हैं, भारत की पहली बैटरी चलित सिटी बस सेवा का शुभारंभ कहाँ से किया गया? तो पहली बैटरी चलित सिटी बस सेवा का शुभारंभ कहाँ से किया गया? तो इसका शुभारंभ किया गया गांधीनगर, यानी कि गुजरात के गांधीनगर से। तो खुद अमित शाह ने इसका शुभारंभ किया था। तो इसे आप याद रखना, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने ही इसका शुभारंभ किया था, पहली बैटरी चलित सिटी बस का। कहाँ से? गांधीनगर से। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इथेनॉल से चलने वाली भारत की पहली बाइक किसने लॉन्च की है? तो इथेनॉल से चलने वाली भारत की पहली बाइक किसने लॉन्च की है? तो इसे लॉन्च किया है टीवीएस ने। टीवीएस मोटर ने इथेनॉल से चलने वाली देश की पहली बाइक कौन सी बाइक है? तो बाइक का नाम मैं आपको बताता हूँ, टीवीएस अपाचे RTR 200 FI E100 ये लॉन्च की है टीवीएस मोटर ने। ये इथेनॉल से चलती है और भारत की पहली बाइक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट बनती है, हमारे एग्जाम के लिए पूछी जा सकती है।
CAA के विरोध में प्रस्ताव पास करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? CAA का मतलब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, हाल ही में बहुत न्यूज़ में रहा था। तो इसका विरोध में प्रस्ताव पास करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो भारत का पहला राज्य बना था केरल, जिसने इसका विरोध किया था और अपनी विधानसभा में इसके खिलाफ प्रस्ताव भी पारित किया था। तो केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनरई विजयन। और राज्यपाल कौन से वहाँ के? तो आरिफ मोहम्मद खान, आप याद रखिएगा। तो आगे देखते हैं, भारत में कोरोना वायरस का पहला मामला किस राज्य में पुष्टि हुई थी? तो जो भारत में आप देख रहे हैं आप, कोरोना वायरस बहुत ही बढ़ चुका है, पर जो पहला मामला था वो किस राज्य में पुष्टि हुई थी? तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन ए, यानी केरल। तो केरल के अभी हमने पढ़ा कि मुख्यमंत्री कौन है? पिनरई विजयन, और राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये आज का आखिरी क्वेश्चन है, भारत का पहला सोलर रसोई गांव कौन सा बना है? सोलर रसोई गांव बना है भारत का पहला, मध्य प्रदेश का बांचा गांव। तो इस गांव में जितने भी लोग हैं वो सिर्फ सोलर एनर्जी से ही खाना पकाते हैं, मतलब सोलर चूल्हे का ही यूज़ करते हैं। तो अपने आप में काफ़ी अनोखा है ये। तो गांव में 74 घर हैं, तो 74 घरों में ही सभी घरों में सिर्फ सौर चलित चूल्हे पर ही खाना पकता है। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट बन जाता है, सोलर एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो भारत का पहला सोलर रसोई गांव कौन सा बना है? मध्य प्रदेश का बांचा गांव। तो यहीं पर आज की वीडियो खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे और आपने अगर इस वीडियो से कुछ भी नया सीखा तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। धन्यवाद।